एज अ रिव्यूअर, एज अ क्रिटिक, इफ़ यू आस्क मी कि यार आप किसी एक फ़िल्म के ही बारे में सपोर्ट करो ऐसा, देखो एज अ रिव्यूअर, एज अ क्रिटिक यार मैं एक फ़िल्म के बारे में सपोर्ट करूँ ये मेरा मन उसके लिए नहीं है यार इतना एग्री। मतलब इट्स लाइक कि आप अगर आप ये बोलोगे नहीं भाई बड़े मियाँ छोटे मियाँ के ही साथ रहो या फिर सिर्फ मैदान के ही साथ रहो, यार एज अ रिव्यूअर, एज अ क्रिटिक मैं नहीं कर सकता यार ये। और जब भी मैं सीधा बात बोल रहा हूँ, जब भी बॉलीवुड वर्सेस साउथ भी होता है ना, मैं दोनों भी अगर फिल्म है, अगर कोई पैन इंडिया साउथ की फिल्म आ रही है तो मैं यार दोनों भी फिल्म के साथ रहता हूँ, ऐसा नहीं है। अब सिंपल सी बात है, अजय हो या अक्षय हो, इन लोगों ने इवन दोनों ने कभी भी कॉरपोरेट बुकिंग तो नहीं की है भाई, जो तो सच्चाई के साथ तो दोनों भी रहते हैं। इसलिए हाँ ठीक है, क्लैश नहीं होना था, ये मैं भी एग्री करता हूँ, ये गलत है। पर अब देखो भाई, एज अ क्रिटिक मैं कोई फ़ैन बॉय टाइप की बात नहीं कर सकता हूँ। ओके, चाहे अक्षय हो अजय हो, हाँ हाँ आप कर सकते हो क्योंकि आपका पूरा राइट है। पर एक क्रिटिक, एक रिव्यूअर का वो काम नहीं है कि भाई नहीं 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 मैं इसको ही करूँगा भाई सपोर्ट। फिर तो आप क्रिटिक और रिव्यूअर नहीं हो सकते, आप फ़ैन हो। ये मैं मानता हूँ। हाँ, तो एनीवे जो भी है, यहाँ पे अगर मैं, आप अपना ओपिनियन दे सकते हो कि आप किस फिल्म को कर रहे हो सपोर्ट, कमेंट्स में बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए ताकि पता चले किसको ज़्यादा सपोर्ट है। बट ओवरऑल मैं बात करूँगा यहाँ पे कि क्या ये क्लैश में क्या हो सकता है क्या नहीं, ये क्लैश क्या सच में ज़रूरी था, तो उसका आंसर है नहीं। क्योंकि सीधी बात बोल रहा हूँ, इवन मैंने सुना है कल की भी पोस्टपोन हो रही है, तो यार इन लोगों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके एक एक वीक का डिफरेंस रखना चाहिए था फिल्म में। क्योंकि देखो एक सिंपल बात है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक बहुत बड़ी फिल्म है और उसको फुल ऑन मौका है 500 करोड़ हिंदी में कमाने का। और अगर मैदान नहीं आती तो शायद ये भी हो सकता है कि वो 600 करोड़ वाला भी एंगल आ सकता। अगर ये 500 जाती विथ क्लैश जा रही है, बाय बाय चांस अगर जाती है तो मान के चलो, तो ये मैदान नहीं आती तो 600 भी जाती। सेम वैसे ही जैसे OMG 2 नहीं आती तो गदर 2 भी 600 जाती। तो वहाँ पे अक्षय सर ने नहीं सुनी थी सनी देओल की बात, और यहाँ पे अजय ने नहीं सुनी अक्षय सर की भी बात, अजय सर ने नहीं सुनी। कहने का मतलब यही है कि अब जो होना था वो तो हो ही गया है, लेकिन ये मौका है जो बड़े मियाँ छोटे मियाँ शायद मिस करेगा फिर 600 करोड़ वाला। मुझे लगता है क्लैश का डिसएडवांटेज बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। और मैदान का डिसएडवांटेज क्लैश का ये है कि भाई मूवी का जो बजट ऑफिशियल, वो बोनी कपूर ने खुद 200 करोड़ बोला है, 150 से लेके 200 करोड़ अकॉर्डिंग टू ऑल रिपोर्ट्स। और देखो जिनको बोलना है 60 करोड़ है 40 है, भाई आप फ्री में बनी है मैदान बोल दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं सच्चाई के साथ जाने वालों में से हूँ, ऑफिशियल बजट बहुत जगह पे मैंने ये कंफर्म करके ही बोल रहा हूँ मैं। 200 मुझे नहीं लगता है, लेकिन बोनी कपूर ने खुद अगर 200 करोड़ बोला है भाई तो मैं बिलीव करता हूँ उस चीज़ पे। हालांकि मैंने 150 करोड़ तो एक आर्टिकल में भी पढ़ा है, तो 150 के नीचे है ये है वो है, ऐसे लोगों को मैं भाव भी नहीं देता, इग्नोर करता हूँ। क्योंकि ऐसे झूठ बोल के कुछ होने नहीं वाला है। जो सच है वो बॉक्स ऑफिस इंडिया का जो वर्डिक्ट है ना, ऐसे ही किसी को नहीं मिलता है। फिर अगर आप कितना भी भाई झूठ बोल दो बजट, रियलिटी तो वही उनको पता रहता है ना बजट क्या है, तो वो तो भाई वही टारगेट, फिर वही फ्लॉप या हिट दे देंगे। फिर ये मत बोलना कि भाई तुम्हारे मर्ज़ी से बजट क्या है, ये थोड़ी न तय होने वाला है। तो आपको अगर मैं बोलूँगा, तुम बोल रहे हो ना 30-40 ही होगा भाई, मैं बोल रहा हूँ चल भाई फ्री में बनी फिल्म, अगर उसने 1 रुपये भी कमाया तो मैदान को हिट बोल देना, ओके खुश। सच्चाई नहीं बदलेगी आपके ऐसे कुछ बचकानी चीज़ों से। जो सच है वो सच है। 150 करोड़ मैंने बहुत से आर्टिकल्स में पढ़ा है, लेकिन वो कोविड से पहले, उसके बाद वाला जो, अगर बोनी कपूर खुद बोला है 200 करोड़ बजट है तो वो प्रोड्यूसर है, उसने पैसा डाला है उस फिल्म में। तो भाई अब जो सच है वो सच है। 150 तो कम से कम मैंने सुना है, तो उसका भी बजट कोई कम नहीं है। हाँ, उसको भी हिट होने के लिए भाई कम से कम भाई जितना बजट है उतना भी निकाले तो अच्छी बात है। क्योंकि शैतान 150 करोड़ के लिए तो स्ट्रगल कर ही रही है, और ऐसे में मैदान का बजट ही 150 करोड़ है, ऊपर से वो क्लैश में आ रही है। बाकी तो आप समझदार हैं, मुश्किल तो है उस फिल्म के लिए। हाइप कितना भी हो भाई, अजय के फैंस को टूट के पड़ना पड़ेगा फिल्म पे। लेकिन मुझे पता है कुछ अजय के ऐसे फैंस यही सोचते हैं, अरे भाई अभी तो देखी शैतान, तो देखी ना, अब क्या एक तो हो गई हिट, बाद में जाएंगे ना सिंघम को, अभी मैदान का क्या है, क्या ज़रूरी है क्या यार, ऐसा वैसा बहुत से लोग हैं। और आधे से ज़्यादा लोग स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म तो देखते ही नहीं है, चाहे वो किसी के भी फ़ैन हो। कुछ लोग ज़रूर देखते हैं स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म, तो उसका भी थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज ये है कि अगर वो क्लैश में ना आती तो शायद मज़ा आता। तो भाई दोनों भी फिल्मों को थोड़ा थोड़ा लॉस तो है ही। और बड़े मियाँ छोटे मियाँ के बारे में यही कहूँगा कि भाई
कम से कम 40 करोड़ का ओपनिंग होना चाहिए भाई, 40-45। अगर आपकी बहुत बड़ी फिल्म है यार, यहाँ पे कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि नहीं नहीं यार ठीक है ना, थोड़ा कम है यार। क्या है 500 करोड़ के लिए ना भाई, ऐसा 25 करोड़ 30 करोड़ ये ओपनिंग अच्छा नहीं है भाई। आपको अगर टारगेट 500 रखना है तो बोल रहा हूँ मैं, 300-350 करोड़ का टारगेट रखना है तो भाई 30-35 का करोड़ का भी ओपनिंग ठीक है, पर 500 करोड़ चाहिए कलेक्शन तो भाई 50-40 कम से कम वो कलेक्शन होना चाहिए। आई थिंक फाइटर ने भी तो 35 कमाया था शायद, उतना तो कमा भाई, 50 तो होना ही चाहिए। आई डोंट नो, याद नहीं मुझे फाइटर का डे वन, पर यार उससे तो ज़्यादा ही होना चाहिए भाई, तो ही कुछ आप 500 का सोच सकते हो, वरना मुश्किल है। तो मेरा सपोर्ट दोनों का है भाई, और आप लोगों बताइए आपको क्या लगता है, आपका किस मूवी को सपोर्ट है।